का नाम जपो मन मेरे, प्रभु का नाम जपो मन मेरे। दूर करे वही संकट तेरे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे। ये पिंजरा जब खुल जाता है, ये पिंजरा जब खुल जाता है, पंछी कब रुक पाता है, पंछी कब रुक पाता है। क्यों इसका अफसोस करे रे, क्यों इसका अफसोस करे रे। दूर करे वही संकट तेरे, जीवन करे बसेरा है रे। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम क्या राम राम हरे हरे, हरे तेरा क्या मेरा हरे हरे। क्यों नैनों से नींद झरे हरे, क्यों नैनों से नींद झरे। दूर करे वही संकट तेरे, दूर करे वही संकट तेरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के साथ मंदिर घूमने आई हो क्या? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राम जी आप पर कृपा बनाए रखे। अब तो आप इसे आशीर्वाद दीजिए, मेरी तो उम्र हो चुकी, इसका जीवन सुखमय रहे। नहीं, राम जी इस पर कृपा रखेगा। और सुपर्णा बेटी कैसी है? वो भी ठीक है आपकी कृपा से। मंदिर दर्शन करने आए थे? हाँ हो गए दर्शन? हाँ, मंदिर में बहुत अच्छे भजन हो रहे हैं। हाँ। नमस्ते, चलता हूँ, चलो।
सुपर्णा, 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 ये ले बेटा, ये ले। सुरेंद्र नाथ घर में हो या नहीं? अरे नमस्ते अंकल, आइए। नमस्ते, कैसी हो बेटा? हाँ जी। कहाँ है मेरा दोस्त? अरे आ जाओ भाई वासुदेव, आ जाओ, अंदर आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पर ये जो तुम्हारा गेम खेलना है ना, ये बंद नहीं हो सकता है। अरे सुरेंद्र नाथ, बिल्कुल भाई, ये लो बंद कर दिया तुम्हारे लिए, ये लो भाई, कर दिए भाई बंद। और सुनो, क्या हाल है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया मस्त। पर सुना है गुप्ता जी नहीं रहे। गुप्ता जी नहीं गए? हाँ, कब? यही 1-2 हफ्ते पहले की बात है। अरे कैसे हुआ? सुना है हार्ट अटैक हुआ था। ओह, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम तो ये बताओ कि ये 7% बढ़ा है ना? महंगाई भी तो बढ़ रही है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन महंगाई और डीए में हमेशा जीत महंगाई की होनी है। वो बात तो है। ये लो चाय लो। तो बेटा, तुमने क्या सोचा है? नौकरी करने का इरादा है या नहीं? हाँ अंकल, सोच रही हूँ कि तो यही रहना है, तो यही कहीं स्कूल में पढ़ने लगी। सुपर्णा, एक बात याद रखना, आत्मविश्वासी लोग कभी हारते नहीं। सही कहा आपने। चलो अच्छा है सुरेंद्र नाथ, कम से कम तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे साथ है, और एक मैं हूँ जो इस उम्र में भी अकेले में ही रहना पड़ रहा है। एक बेटा था तो मुंबई नौकरी करने के लिए चला गया, और मैं वहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। अरे तुम्हें पता है क्या, पिताजी भी अकेले ही थे, उनका बेटा नहीं था, पड़ोसियों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। यही जिंदगी है, वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोगों की साथ साथ नौकरी लगी थी, और अब देखो रिटायरमेंट को भी कितने साल हो गए। वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी फिसल जाता है। अब देखना है किसका हाथ पहले खाली होता है। अब रेत संभाल के रखिए, क्या करनी है, शादी करनी है। अरे चिंता मत करो बेटी, इस हाथ में अभी बहुत रेत बाकी है। हाँ। मृग
भाएगी गोरिया। मृग नैनी तोर आँख, मृग नैनी तोर आँख मोरे रमा क्या किसी को भाएगी गोरिया। क्या किसी को भाएगी गोरिया रे, क्या किसी को भाएगी गोरिया, क्या किसी को भाएगी गोरिया। मृग नैनी तोर आँख, मृग नैनी तोर आँख मोरे राम क्या किसी को भाएगी गोरिया। एक तो आँख तोरी, एक तो आँख तोरी अमुआ की फाकी, एक तो आँख तोरी अमुआ की फाकी, अमुआ के फाकी, अमुआ के फाकी। एक तो आँख तोरी अमुआ के फाकी, भौहे चढ़ली कमान, भौहे चढ़ली कमान, भौहे चढ़ली कमान मोरे रमा क्या किसी को भाएगी गोरिया। मृग नैनी तोर आँख मोरे रमा क्या किसी को भाएगी गोरिया। आँख गुलाबी तोरी तोरी, आँख गुलाबी तोरी क्या? मद छलकावे, चलो। आँख गुलाबी तोरी मद छलकावे, मद छलकावे, मद छलकावे आँख गुलाबी तोरी। आँख गुलाबी तोरी मद छलकावे, खींच लई है तन से पिरान, खींच लई है तन से पिरान, खींच लई है तन से रे पिरान मोरे रमा क्या किसी को भाएगी गोरिया, क्या किसी को भाएगी गोरिया। मृग नैनी तोर आँख, तोर आँख मोरे रमा क्या किसी को भाएगी, भाएगी, भाएगी गोरी।
नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ आओ। और बच्ची का क्या अभी स्कूल गई है? स्कूल गई है। और क्या बन रहा है आज? देखती हूँ ये सब्जी ले आई। अच्छा, आज क्या बन रहा है खाने में? कुछ भी देखती हूँ। और आप क्या कर रहे हैं अभी? मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। सुपर्णा, तो तू अब यहीं रहेगी? नहीं जाएगी नहीं वापस? अंदर नहीं। अब जाके मैं क्या करूँ? वही तो रोज शराब पीना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, और सह नहीं जाता। और सहूंगी क्यों? मैं ही क्यों? अब मैं पूरा ध्यान अपने किया को बड़ा करने में ही लगाऊंगी। तो फिर तूने स्कूल वालों से बात की है? मेरे जॉब के लिए? हाँ। हाँ, बात तो किया है। अभी क्या है कि शुरू में पेमेंट कम है। ठीक है। सुपर्णा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुम किस्मत से लड़ना जानती हो। किस्मत से लड़ा नहीं जाता बेटा, किस्मत से समझौता किया जाता। जा 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 जा, मेरा बेटा आ गया है। ला ला ला, शाबाश। क्या आंटी का नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। अच्छा सुपर्णा, अब मैं चलती हूँ। लाओ लाओ, चल। क्या क्या फिर शराब पी के आए हो? अरे तेरे बाप के पैसे से शराब पीता हूँ क्या? हैं? देखो, बाबा का नाम इज्जत से लो। अरे बड़ी यार इज्जत वाली। चल चल जा, खाना लगा जा। पढ़ाई हो रही है, ला दिखा। हाँ बढ़िया है। फिर वही दाल और सब्जी। मछली नहीं बना सकती थी? तो घर में जो रहेगा वही तो बनाऊंगी। मछली खानी थी तो लाके देते। ओ, अब सामान लाने के लिए नौकर की जरूरत पड़ गई है? अरे दिन भर पड़ी पड़ी घर में करती क्या रहती है? देखो, बहुत रात हो गई है, चुपचाप खाना खा लो। और क्या भी तो सुन रही होगी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो मेरी बेटी है, वो जो मेरे बारे में सोचेगी ना, अच्छा सोचेगी। और तेरा ये रोज रोज ये घास फूस और दाल मैं नहीं खा सकता। सुपर्णा, सुपर्णा, जरा 500 रुपए देना। मेरे पास पैसा नहीं है, अभी क्या के स्कूल की फीस देना है। छोड़ो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। अरे मेरे पास पैसा नहीं है। अरे मैं कुछ नहीं जानता। छोड़ो, पैसा नहीं है। दीदी आगे किराने की सामान भी लाना है। अरे मैं कुछ नहीं जानता। छोड़ो, पैसा नहीं है। कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ो, पैसे चाहिए। पैसे छोड़ो छोड़ो इसको।
हुआ बेटू? इस बार जब वो गांव गई थी हाँ? तो उसके गांव के बरगद के पेड़ के ऊपर उसे एक भूत दिखा। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? पता है, उस भूत के लंबे लंबे नाखून थे, लाल लाल आंखें थी ओह। और वह पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, अब फिर सुनीता ने क्या किया? क्या किया? वहाँ से दौड़ते हुए घर चली गई। अरे उसने उससे बात नहीं की? अरे दादू, भूत बड़े खराब होते हैं, वो पकड़ के खा लेते हैं। नहीं बेटा, सारे भूत खराब नहीं होते, कुछ भूत अच्छे भी होते हैं। जो खराब लोग होते हैं वो जब मरते हैं तो खराब भूत बनते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं वो जब मरते हैं तो अच्छे भूत बनते हैं। सच्ची? हाँ, अगर उसने उससे कुछ मांगा होता ना तो भूत ने उसे अच्छी अच्छी चीजें दी होती। अगर मुझे अच्छा भूत मिलेगा तो मैं उससे मेरे घर के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें मांगूंगी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छे हो आप। यहाँ आओ बेटा। देखो, जब मैं मरूंगा ना तो अच्छा भूत बनूंगा, फिर तुम मुझसे जो चाहे सो मांगना, ठीक है? नहीं दादू, आप नहीं मरोगे, मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। आजा मेरे बेटा, आजा मेरे बेटा। एक्शन। लोकलची रेट ছিল 1.5 ছিল। बाबा, मैं क्या को लेके पार्क जा रही हूँ। ठीक है, बाय दादू। बाय बेटू। मैं जरा घूम के आता हूँ। कहाँ? संभल के जाना है पार्क पे। चलो यहाँ वहाँ नहीं जाना। जल्दी आना। हाँ हाँ। क्या? नमस्ते बुआ। नमस्ते, किसके साथ आए हो? मम्मी पापा भाई। अच्छा, चलो खेलो। अभी हमारा नहीं है। कैसे हो भाभी? कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और भैया कैसे चल रही है? मैं भी ठीक हूँ, ऑफिस भी अच्छा चल रहा है। और सब कैसे हैं आप लोग? तुम अकेले आई हो? नहीं, क्या है ना, उधर खेल रहे हैं। हाँ, वो तो खेल रही है अर्जुन के साथ। वाह, कितनी बड़ी हो गई है क्या? कौन सी क्लास में पहुँच गई है? क्या अभी फोर्थ में? फोर्थ पे? अर्जुन, वो बाबा के घर के पीछे जो गर्ल्स स्कूल है ना, वही उसका एडमिशन करा दी। मम्मी। बहुत अच्छा किया। फिर से बोला। मम्मी। अरे देखना वो अर्जुन बुला रहा, क्या होगा? हाँ अर्जुन, आते हो। तो बोला तुम बैठो। अरे आ रहे हैं। हाँ अर्जुन। बैठो सुबह।
सुपर्णा, तुमने अभी बोला कि किया का एडमिशन यहीं भोपाल में करा दिया, जबलपुर में नहीं कराया, तो क्या तू अपने पति के पास नहीं रहेगी? नहीं, अभी उनके साथ रहना नहीं हो पाएगा। तो फिर कहाँ रहेगी? बाबा के पास। वैसे भी बाबा को सब अपने आप करना पड़ता था, मैं यहाँ गई तो थोड़ा आराम मिला। अरे कोई इस तरह अपने पति का घर छोड़कर आता है क्या सुपर्णा? सब लोग क्या बोलेंगे? लोगों को जो बोलना है बोलने दो। मेरी तकलीफों का सामना सिर्फ मुझे करना पड़ता है, उन लोगों को नहीं। बाबा जब तक है तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद तू कहाँ जाएगी सुपर्णा? मतलब? अपना घर छोड़ के तू यहाँ आ तो गई है, और जब बाबा नहीं रहेंगे तब कहाँ जाके रहेगी? ये घर तेरा तो है नहीं सुपर्णा, जो तू जिंदगी भर यहाँ आके रहेगी। अपने पति के साथ तो रह नहीं पाई और हम लोग के ऊपर बोझ बनने चली आई। मेरे भरोसे मत रहना, वो घर तेरा नहीं है, समझी? कुछ नहीं हुआ, चलो चल। तुमको क्या सुपर्णा एक बार सीधे चलो, पार्टी में जा रहा है। चलो 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 अर्जुन, चल इधर। शुक्रिया हुजूर, जरा बैठिए सनम, ये मस्ती की है शाम, न करो बदनाम। हो शुक्रिया हुजूर, जरा बैठिए सनम, ये मस्ती की है शाम, न करो बदनाम। अपनों के साथ दो घड़ी जी लो, शौक से पीना है तो जरा पी लो। अपनों के साथ दो घड़ी जी लो, शौक से पीना है तो जरा पी लो। खुशी से आज नाचो गाओ, मेरे साथ झूम लो। शुक्रिया हुजूर, जरा बैठिए सनम, ये मस्ती की है शाम, न करो बदनाम। इस महफिल में मेहमान रोज आते जाते हैं, कैसे करूं मैं इकरार? किसी का है मुझे भी इंतजार, क्या करूं ये दिल है बेकरार, बेकरार ये दिल है बेकरार। इस महफिल में मेहमान रोज आते जाते हैं, कैसे करूं मैं इकरार? किसी का है मुझे भी इंतजार, क्या करूं ये दिल है बेकरार, बेकरार ये दिल है बेकरार। ओ शुक्रिया हुजूर, जरा बैठिए सनम, ये मस्ती की है शाम, न करो बदनाम।
और उनने मुझे गोल गोल घुमाया। क्या जल्दी खाना खत्म करो और स्कूल बैग पैक करो और सो जाओ। क्यों डांट रहे हो उसको? जाओ बेटा, बैग पैक कर लो। क्या बात है? आज ब्रजेश की लड़की से मुलाकात हुई थी? हाँ, ब्रजेश भैया और भाभी भी साथ में थे। बाबा, आज भैया ने बहुत उल्टा सीधा बोला। वो कौन होता है तुझसे कुछ भी कहने वाला? क्या कहा उसने? वही कि मैं पति का घर छोड़ के आपके साथ क्यों रह रही हूँ और आप नहीं रहोगे तो मैं कहाँ रहूंगी? कहाँ रहेगी मतलब? यहीं रहेगी, इसी घर में? सुपर्णा, सुपर्णा, क्या बात है बेटे? कुछ परेशान लग रही हो? बाबा, वो मैं सोच रही थी कि बाबा रहने दो, बाद में बताऊंगी। नहीं, सुपर्णा, रुको बेटे, यहाँ बेटे, बैठो, बैठो। क्या बात है? कुछ बोलना चाहती हो? बाबा, भैया ने मुझे पहले भी इस तरह की बात की है। हाँ तो? मुझे शक है कि बाबा आप जब नहीं रहेंगे ना, वो मुझको और मेरी बेटी को कहीं से घर से निकाल देंगे बाबा। अरे हाँ बाबा, उनको पता है ना कि मेरा कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा वो? बाबा एक बात कहो। बोलो बेटा। ये घर आप मेरे नाम कर दो, नहीं तो बाबा वो मुझको इस घर से निकाल देंगे बाबा। उनका कोई भरोसा नहीं है बाबा, वो मुझको घर से निकाल देंगे बाबा, मुझे निकाल देंगे बाबा।
आ जा बेटा, आ जा। अरे रुक, तेरे लिए बोतल ले आऊं? हाँ, 1 मिनट रुक। ये ले। कितना दूं? 1 की 2? तू पूरे 5 ले भाई। अब तू बड़ा हो गया है, अब मैं तुझसे आंखें बंद करने के लिए तो नहीं कह सकता ना। और कैसा बेटा? ठीक हूँ दादू। दादू की याद आई? हाँ बहुत। और पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अरे बाबा, कक्षा 10वीं में आ गया है। हाँ। लेकिन पढ़ता ही नहीं, और कोई अच्छा ट्यूशन वाला भी नहीं मिलता जो घर में आके इसको पढ़ा सके। अरे तो तू इसे भेज दिया कर, मैं पढ़ा दिया करूंगा। इसी संबंध में कुछ मैं बात करने आया था आपके पास। अरे तू इसमें सोचना क्या, भेज दिया कर, तू तो आ जाया कर। हाँ? नहीं बाबा, मैं चाह रहा था कि आप हमारे साथ घर पे रहें। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? यहाँ बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा, तू इसे यहीं भेज सके। बाबा, तनु ने मुझे भेजा है और कहा है बाबा को किसी भी तरह के मना के जरूर लाना। अच्छा, तनु ने ऐसा कहा है? लेकिन मैं बेटा वहाँ तो नहीं चल पाऊंगा, इसे यहीं भेज दिया कर। बाबा, तनु भी आ रही थी, लेकिन आज सुबह से उसका सर दुख रहा था। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तू आ जाया कर। नहीं दादू, आपको आना पड़ेगा। मेरा 10th बोर्ड है, मैं कहीं बाहर तो पढ़ने नहीं जाऊंगा, आप ही मुझे पढ़ाना। अरे बेटा, लेकिन मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं बाबा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा बाबा हमारे साथ। बेटा लेकिन बाबा, माँ के गुजर जाने के बाद आपने सुपर्णा और मेरा कितना ध्यान रखा, हर सुख सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराई, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी बाबा, हर सुख सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराई। बाबा, उम्र के इस पड़ाव में आप अकेले रहते हैं, घर का पूरा काम आप खुद अपने हाथों से करते हैं, खाना तक अपने हाथ से बनाते हैं। अरे बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं रह लूँगा यहाँ ठीक से। बाबा, आप अपना पूरा काम अपने हाथों से करते हैं, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता बाबा। सोचिए बाबा, माँ ये सब देख रही होंगी तो उनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा। बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अरे ये बच्चों को पढ़ाता हूँ, खुश रहता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं बाबा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आपको चलना पड़ेगा। तनु, मैं और अर्जुन आपका पूरा ध्यान रखेंगे बाबा। बेटा, मैं नहीं चल सकता, ये 5 में सब बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, उन सबको परेशानी होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पापा, आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा बाबा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ दादू, आपको चलना पड़ेगा। अरे बेटा, लेकिन मैं यहीं ठीक हूँ, तुम लोग क्यों जिद कर रहे हो? मैं यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं दादू, चलिए ना। नहीं बेटा, देखो यहाँ कितने बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, मैं कैसे चल पाऊंगा? बाबा, हमारा घर भी इस घर से ज्यादा दूर नहीं है, बच्चे अपन वहीं बुला लेंगे, आप ट्यूशन वहीं पढ़ा लेना बाबा। हाँ दादू, बहुत मजा आएगा, चलो ना। बेटा, तुम लोगों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मान जाओ प्लीज। चलो ठीक है, मैं चलूंगा। मैं खुश? हाँ बहुत। ये बात है, बस 2-3 दिन का मुझे समय दे बेटा, फिर मैं चलता हूँ। तनु, देखो कौन आया है। अरे पापा, आप आ गए? हाँ बेटा। अर्जुन, यहाँ रख दो सामान। अरे अच्छा हुआ बाबा आप आ गए, बहुत इंतजार कर रहे थे अभी। आइए ना बाबा, चलिए ना। चलो अर्जुन, इसको भी अंदर रख ले बात।
बाबा चाय। बाबा चाय। क्या पढ़ रहे बाबा? काबुली बेटा, बड़ी ही मार्मिक कहानी है। बेटी का दूर होना भी बड़ा कष्टदायक होता है। बहुत अच्छी कहानी, तुम भी पढ़ना बेटे। जी बाबा, जरूर पढ़ूंगी। ये लीजिए आपकी सुबह की चौथी चाय। क्या बात है, आज तो गिन गिन के चाय पिलाई जा रही है। वो इसलिए कि चाय के साथ साथ आपका दिल भी मीठा हो जाए। अरे हम तो बहुत मीठे इंसान हैं, बस परख चाहिए लोगों को समझने की। सुनिए, मैं सोच रही थी कि आप बाबा से बात कर ही लीजिए ना। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ बाबा से बात करूँगा, लेकिन कब और कहाँ से शुरुआत करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओफो, अब इसमें समझने की क्या बात है? वो आपके पिताजी हैं। हाँ, चलो मैं कल ये बातें कर ही लेता हूँ। बैग लेना। और अर्जुन टाइम से चला गया था स्कूल? हाँ, सुबह ही मैंने उसको भेज दिया। और बाकी सब ठीक ठाक है? जी, बाकी सब। देखिए, अर्जुन से बात कर ही लीजिए। तो चिंता मत कर, मैं आज नहीं तो कल किसी भी हालत में बात कर ही लूंगा। अर्जुन, अर्जुन दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? अब आज उसको होमवर्क ज़्यादा मिला हुआ था, तो वह जल्दी खाना खा के पढ़ाई कर रहा है ऊपर। ठीक। ग्लास उठा लो। पानी दो बाबा। हाँ। अब वैसे ही रही। अब बैठ के रोटी देना है सब। सब्जी वब्जी भी डालनी है? हाँ, सब्जी फिर आप लोग खुद ले लेना जैसे ही वो रोटी देंगे। सब्जी और दो बाबा। बस बस। आप आगे हो जाओ थोड़ा सा, बस। बोलिए ना बाबा से। आप लोग से नहीं बोलोगे तो किससे बोलोगे? क्या बात है, तुम लोग कुछ बोलना चाहते हो? बाबा, मैं सोच रहा था कि अपना जो प्लाट है क्यों ना उसमें एक घर बना लिया जाए। हाँ तो बना लो, इसमें सोचने की क्या बात है? बाबा, पर जब प्लाट मेरे नाम पर होगा तभी लोन हो पाएगा। बाबा, आ गया बेटा।
बाबा आज बैंक वाले आए थे। हाँ तो हाउसिंग लोन की बात कर रहे थे बाबा। हाँ क्या बात कर रहे हैं? बाबा वो प्लाट क्या आप मेरे नाम करें? मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ नहीं बाबा, बस रजिस्टर ऑफिस चलना है, बाकी मेरी सबसे बात हो चुकी है बाबा। ठीक है, सर ज़्यादा मत। जैसा तुझे ठीक लगे कर। आखिर मेरे बाद है तो तेरा ही प्लॉट, अभी कर ले। वाह बाबा, अब तो अपना बहुत बड़ा मकान बनेगा। सबके अलग अलग कमरे होंगे, आपका भी अलग से पूजा घर होगा, और सबसे बड़ी बात बाबा, जो आपका शौक है गार्डनिंग का, बहुत बड़ा गार्डन बनेगा। आप बड़े बड़े गमलों में खूब अच्छे से गार्डनिंग करना बाबा। जाएंगे बाबा, आप खूब अच्छे से गार्डनिंग करोगे, आपका भी मन अच्छे से लगेगा बाबा। ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटा। तनु, ए तनु, भाई आज कुछ अच्छा अच्छा बनाओ भाई। तनु, तनु, अरे आ गया। अरे भाई प्लाट अपने नाम हो गया, और बाबा ने तो रजिस्ट्री भी मेरे नाम कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं कुछ मीठा लेके आती हूँ आपके लिए। बाबा, आज तो मैं आपकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। बताइए आज आप क्या खाएंगे? कुछ भी बना ले बेटा, तेरे हाथ का तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर अभी तो मुझे एक गिलास पानी पिला दे बस। जी बाबा, अभी लाई। अरे तनु, ये रजिस्ट्री के पेपर है, इनको संभाल के रखना। Some a very easy vibratory distribution. अर्जुन, 4 बजे कोचिंग जाने को कहा था तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोचिंग? कोचिंग क्यों? बाबा, घर में पढ़ाई नहीं होती है, कोचिंग चलो। उठो। अरे यार, चलो जल्दी। ये बहू को क्या हुआ? मैं तो इसे पढ़ाने ही आया। आ गया बेटे? ऑफिस कैसा था बेटे? ठीक है। क्या कर रहा है? ताश खेलें? ब्रजेश, आ ताश खेलते हैं। अरे क्या बाबा, मुझे ऑफिस के बहुत काम पड़े हैं, और आपको अपनी पड़ी है। ये अच्छा है। तनु, तनु चाय। तनु, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? और भी काम है मेरे पास। रोज सुबह आपको चाय बना के दूं, बस एक ही काम नहीं है मेरे पास। बस बेटा, मैं तो चाय की पूछ रहा था। देखिए, और भी काम है मेरे पास। इनको ऑफिस जाना है, अर्जुन को अभी स्कूल भेजा है मैंने, सारे घर के काम फैले हुए हैं।
ऊपर से एक काम वाली बाई भी नहीं आई अभी तक। ना जाने कहाँ मर गई कम वक्त। अरे तनु, क्या हो गया भाई? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? क्या बात हो गई? अब तो मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ। दिन रात बस उनकी सेवा करती फिरूं। अरे तो इसमें मैंने सिर्फ चाय की तो पूछा था। और अगर तुम्हें मेरे रहने से इतनी परेशानी है तो क्यों लेकर आए थे मुझे? मैं तो अपने घर में खुश था। इतने ही खुश थे वहां पर तो चले क्यों नहीं जाते? चला जाऊंगा और चला के जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ। ये हद हो गई यार, रोज रोज की किचकिच से मैं तो परेशान आते जा रहा हूँ बिल्कुल। बाबा मत कर ये नाटक। इसीलिए लाया था ना मुझे, मेरी जमीन हड़पने के लिए ना। इसीलिए अभी मुझ पर इतना लाड़ आ रहा था। अरे अगर जमीन ही चाहिए थी तो मुझसे क्या था? मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी? तुझ पर स्वार्थी कहेंगे, जीवन बर्बाद करके रख दिए। हे स्वार्थ, तेरा शुक्रिया। एक तू ही था जिसने बाप बेटे को जोड़ के रखा। एक्शन। देखने भी क्या देखने में डांस में एक्सप्रेशन बस वाह, क्या रोमांटिक सीन है। आज ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर बुला लिया? पहले बैठ, बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी रोमांटिक जगह पर जरूरी बात? क्या फिर से शादी करने का सोचा है? इस बुढ़िया पे दिल आ गया? मैं कुछ बोलूं? ऐसी क्या बात हो गई है? यार मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? यार कल ब्रजेश की मुलाकात सुपर्णा से हुई थी। उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। किस बात पर? यार मुझे कुछ हो गया तो ब्रजेश
सुपर्णा और उसकी बेटी को घर से बेदखल कर देगा। इस बात को लेकर बड़ी परेशान है। ऐसे कैसे बेदखल कर देगा घर से? सुपर्णा का भी तो हक है। तू तो जानता है यार, वो ब्रजेश से नहीं लड़ सकती। सही बात है, वो ब्रजेश से तो लड़ नहीं सकती, वो तो उसे घर से बेदखल कर ही देगा। पर आगे तू क्या करेगा? यही पूछने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। सुपर्णा चाहती है कि मैं अपना घर उसके नाम कर दूं। हाँ यार, ये भी तो ठीक है। यार घर उसके नाम करना समस्या नहीं है। तो तू तो जानता है जमीन उसके नाम करने के बाद ब्रजेश ने मेरे साथ क्या किया था। अब अगर सुपर्णा ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ सुपर्णा ऐसी लड़की नहीं है। ब्रजेश भी ऐसा कहाँ था। जमीन लेने के बाद उसने मुझे घर से बाहर कर दिया। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। यार देखो, हमें उम्मीद अच्छी करनी चाहिए। तू क्या सलाह देता है मुझे? मैंने तुझे यही पूछने के लिए बुलाया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तुझे इसीलिए बुलाया। देख, अपनी उम्र तो बहुत हो गई है। सुपर्णा और उसकी बच्ची की तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि सुपर्णा ब्रजेश जैसी है। वो तेरा ख्याल जरूर रखेगी। मेरे हिसाब से तू तो घर सुपर्णा को ही दे दे। सही कह रहा है। सुरेंद्रनाथ, जिंदगी ने तुम्हें फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जी। जरूरी नहीं हर कर्म का फल मीठा हो, पर अच्छे कर्म का एहसास बहुत मीठा होता है। जी। देखो सुरेंद्र, तुमने जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। मैं जहाँ तक तुम्हें जानती हूँ, तुमने कोई भी कर्म फल पाने के लिए नहीं। यही तो गीता का सार है, जिसको तुमने पूरा जीवन निभाया हो। पर कड़वे फल हमेशा मेरे ही हिस्से क्यों? उम्र के इस पड़ाव में आके अब फल कैसे मिलते हैं, उसकी चिंता उस पर छोड़ दो। चिंता करो उनकी जिनके सामने पूरा भविष्य है। तुम्हारी बेटी भी तो तुम्हारा ही अंश है। जी। यदि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारी बेटी को मिलता है, तो ये भी तो तुमको ही मिला। क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं मैंने न जाना। जुड़े हुए सब पैसों से और मतलबी है ये जमाना। कोई नहीं अब कोई नहीं अपना, कोई नहीं अब कोई नहीं
अपना। टूटा तारा मेरी मंजिले, टूटा तारा मेरी मंजिले, और जीवन का मेरा सपना अपना। कोई नहीं अब कोई नहीं, कोई नहीं अपना। छोटे से जब दोनों गोदी में खेले, लगता था तब सारे सुख के ये मेले। इस पागल मन को मैं कैसे समझाऊं, खून जिगर को मैं कैसे भूल पाऊं। मांगू खुदा से मैं मुझको दुआएं दे, सुख के संसार मेरे फिर से लौटा दे। कोई नहीं अब कोई नहीं, कोई नहीं अपना। फर्ज को अपने मैंने निभाया, बदले में मुझको कितना रुलाया। अपना सब कुछ खो बैठे हम, लूटे सब मुझे करके बेगाना। दिल में मेरे जो दर्द छुपा है, दर्द से मेरा दम घुटता है। कोई नहीं अब कोई नहीं, कोई नहीं अपना। कोई नहीं अब कोई नहीं, कोई नहीं अपना। टूटा तारा मेरी मंजिले, टूटा तारा मेरी मंजिले, और जीवन का मेरा सपना अपना। कोई नहीं अब कोई नहीं, कोई नहीं अपना। कोई नहीं अब कोई नहीं, कोई नहीं अपना। क्या जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठो। उठो, चलो चलो ब्रश लो। मम्मा वैन आ गई।
प्रिय सुपर्णा, बेटा कैसे शुरू करूं समझ नहीं पा रहा हूं। ज़िंदगी ने मुझे ऐसे रंग दिखाए जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रजेश ने मेरी ज़िंदगी में मायूसी भर दी, पर मैं हारा नहीं, फिर उठा और चल पड़ा। तेरे और किया के आने के बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, सुंदर हो गई। किया की मासूम आँखों और तेरी मजबूरी में मुझे ज़िंदगी जीने का मकसद मिल गया। बेटा, नारी को हमेशा से ही शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है, मगर आज समाज में जो केवल प्रतीक बनकर रह गई है, शक्ति तो सारी पुरुषों के पास है। कुछ दिनों से मैं ये विचार मेरे मन में परेशान कर रहा है कि वेदों में जब नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है तो ये गलत कैसे हो सकता है। तो फिर मैं क्यों तुझे आज असहाय महसूस कर रहा हूँ। शायद गलती मेरी ही है, मैं तुझे वो शक्ति नहीं दे सका, मैं तुझे वो शिक्षा नहीं दे सका जो तुझे सक्षम बनाती। बेटा, जो शक्ति मैं तुझे नहीं दे पाया, तू किया को अवश्य देना। देखना कि वो शक्ति का प्रतीक बनकर ना रह जाए। उसे खूब पढ़ाना और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाना, जिससे किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस ना करे। बेटा, मैंने ये घर और अपनी सारी पूंजी तेरे नाम कर दी है। मुझे मालूम है कि जो ब्रजेश ने मेरे साथ किया वो तू नहीं करेगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में किसी पर भी अब विश्वास कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है, अपनों पर भी नहीं। फिर वही सब कुछ सहन कर पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं फिर एक बार विश्वास टूटता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटी, मुझे माफ़ कर देना। तेरा बाबा। बाबा, बाबा, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। क्या हुआ अभी? ये दवाई किस लिए है? अब वो वाला पार्ट करो। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें समय रहते इंजेक्शन लगा दिया है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। असल में ये गहरी नींद में है। तो ये दवाई? दीदी, मुझे लगता है अंकल सुसाइड करने की कोशिश की। कल शाम को वो मेरे क्लिनिक पे आए थे और कहने लगे कि कुछ दिनों से मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो मैंने कुछ दवाइयाँ लिख के दे दूँ। तो इनकी उम्र को देखते हुए मैंने इन्हें ये दवाइयाँ दी थी। बट आप फिक्र मत कीजिए, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम डोज की दवाइयाँ थी।
दीदी एक बात कहूँ? हाँ? हो सके तो ये बात पुलिस को मत बताइएगा, बेहतर होगा। हाँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा। आपने ये सोचा मैं कैसे? हाँ? जे भैया आपके साथ जो किया है मैं भी करूंगी। मुझे माफ कर दे बाबा। आपके अभी ये घर की कीमत आपकी जान है बाबा, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए बाबा।